सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए कक्षा 8 नई दीपमणिका न्यू एडिशन की अभ्यास पुस्तिका 2 लेकर आई हूँ, जो 124 और 125 पेज है। जैसे कि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि उनके एग्ज़ाम में ये पेजेस आ रहे हैं, तो मैंने आज इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि प्ले स्टोर पे मेरी द एजुकेशन ट्रूव के नाम से एप्लीकेशन है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको चैट सपोर्ट मिलेगा, नोट्स अवेलेबल हैं उस पर, और मेरे लाइव क्लासेस भी हैं, तो आप वो भी नॉमिनल चार्जेस पे बहुत ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इसमें हम लिट लकार आपका होता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखिता नाम वाक्या नाम पूर्ति लिट लकारेन भविष्यत्कालेन कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति लिट लकार के द्वारा कीजिए। वयम गुरु, अब आपको धातुएं दी हुई हैं ब्रैकेट में, आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आपको लिखा हुआ था, उदाहरण है, हम सब गुरु को नमस्कार करेंगे। राम श्याम च गृहम गमिष्यत, राम और श्याम घर जाएंगे। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अब आपको पता है राम और श्याम दो हो गए तो प्रथम पुरुष द्विवचन तह का चिन्ह आएगा। अहम विद्यालयम, अहम के साथ आमी लगता है तो कमिष्यामी आ गया कि मैं विद्यालय जाऊंगा। अधुना आवाम सुलेखम, अब हम दोनों सुलेख, आवाम के साथ आवह आता है तो लेखिष्याव, अब हम दोनों सुलेख लिखेंगे। वयम दुग्धम, अब वयम के साथ आमह आता है तो पास्यामह हो गया कि हम सब दूध पिएंगे। युवाम स्वपाठम, अब युवाम के साथ थह आता है तो समृश्यथ हो गया, तुम दोनों अपना पाठ याद करोगे। यूयम कदा गीतम, अब यूयम के साथ थ आता है तो गास्यत, तुम सब कब गीत गाओगे। युवाम कुत्र पठिष्यथ, क्योंकि युवाम के साथ थ आता है, तुम दोनों कहाँ जाओगे। छात्राः क्षेत्रे, छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन का चिन्ह आएगा क्रीडिष्यन्ति, छात्र क्षेत्र में खेलेंगे। त्वम कदा उद्यानम, अब त्वम के साथ सी आएगा तो चलिष्यसि, तुम कब बगीचे को चलोगे। बालिका उपवने, अब बालिका एक वचन है प्रथम पुरुष का तो टी आ जाएगा, खेलिष्यति, बालिका उपवन में खेलेगी। प्रश्न 2, निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्ता पदत लिखत, अब निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद लिखना है। डैश सरोवरेशे सरोवरेशु तरिष्यन्ति, अब आप क्रिया देखेंगे उसके अकॉर्डिंग कर्ता लिखेंगे। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में आपके कौन से कर्ता आते हैं, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, पुल्लिंग भी लिख सकते हैं, तो ते भी लिख सकते हैं और तहा भी लिख सकते हैं कि वे सब सरोवर में तैरेंगे या वे सब सरोवर में तैरेंगी, तो दोनों लिख सकते हैं। अगला है डैश रंगमंचे नर्तिष्यति, अब यहाँ पे भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का कर्ता आ सकता है, तो सह भी आ सकता है, सा भी आ सकता है, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का चिन्ह है ती, कि वह रंगमंच पे नाचेगी। डैश विद्यालय किम करिष्यसि, अब सी के साथ त्वम आता है, तुम विद्यालय में क्या करोगे। डैश स्वगृहम गमिष्यन्ति, अब अंति के साथ वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ सकते हैं, वे सब अपने घर जाएंगे या वे सब अपने घर जाएंगी। डैश श्वः ग्रामम गमिष्यामि, अब आमी के साथ अहम आता है, मैं कल गांव जाऊंगा। डैश भोजनम पश्चात भ्रमिष्यामि, अब आमी के साथ अहम आएगा, मैं भोजन के पश्चात घूमूंगा। डैश सायं कुत्र क्रीडिष्यति, अब क्रीडिष्यति के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ सकते हैं कि वह शाम को कहाँ जाएगी या वह शाम को कहाँ जाएगा। डैश नक्तम स्वपाठम समृष्यति, वह रात को अपना पाठ याद करेगा या याद करेगी, तो सह और सा दोनों लिख सकते हैं। डैश पठिष्यसि, अब सी के साथ त्वम आएगा, तुम पढ़ोगे, चेत उत्तीर्ण भविष्यसि, तो उत्तीर्ण होगे, तो पास होगे। डैश चिरम आगमिष्यति, वह देर से आएगा या आएगी, तो सह और सा दोनों लिख सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखितानि वाक्यानि द्विवचने बहुवचने च लिखत, अब एक वचन दिया हुआ है उसका द्विवचन भी लिखना है, बहुवचन भी लिखना है। जैसे उदाहरण है सा जलम पास्यति, तो सा का ते हो गया, क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है सा, स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं रूप, सा ते ता, तो सा का ते हो गया और पास्यति का पास्यता हो गया। बहुवचन में सा का तहा हो गया और पास्यता का पास्यंती हो गया, तो ये हम ऐसे ही बदलेंगे।
त्वम गीताम कदा श्रोष्यसि। अब त्वम द्विवचन में युवाम हो गया और सी की जगह थह हो गया, तो युवाम गीताम कदा श्रोष्यथः, और बहुवचन में यूयम हो गया और वहां पे थ का चिन्ह आ गया, यूयम गीतम कदा श्रोष्यत। स नगरम गमिष्यति। अब इसका द्विवचन स का क्या होता है, तौ, तो तौ नगरम और गमिष्यत हो गया, और बहुवचन में ते नगरम गमिष्यन्ति हो गया। अहम पाठम समृष्यामि। अब अहम के क्या होते हैं, द्विवचन में आवाम होता है और बहुवचन में वयम होता है, और आवाम का चिन्ह वह होता है, आवह होता है, और वयम का आमह होता है। तो आवाम पाठम समृष्यावह, वयम पाठम समृष्यामः हो गया। पर्यटकः पर्वते भ्रमिष्यति। अब पर्यटकौ हो जाएगा द्विवचन में, पर्यटकौ पर्वते भ्रमिष्यत, पर्यटकाः पर्वते भ्रमिष्यन्ति। मीना मीनः सरोवरे भविष्यति। अब द्विवचन में मीनौ सरोवरे भविष्यतः, और बहुवचन में मीनाः सरोवरे भविष्यन्ति। त्वम गीतम गास्यसि। अब त्वम का हो गया युवाम, युवाम गीतम गास्यथ, और बहुवचन में यूयम गीतम गास्यत। तो इसमें कर्ता और क्रिया वचन में दोनों में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यतेषु अशुद्धम शब्दम रेखांकित कृत्वा शुद्धानि वाक्यानि लिखत। अब अशुद्ध शब्दों को रेखांकित करके शुद्ध लिखना है। जैसे अमितः भोजनम खादिष्यसि। अब इसमें सब में क्रियाएं ही गलत हैं, उन्हीं को हमने चेंज करना है। तो अमितः तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो खादिष्यति आ जाएगा कि अमित भोजन को खाएगा। तौ विद्यालयम। अब तौ के साथ तह आता है तो गमिष्यत, वे दो विद्यालय को जाएंगे। त्वम भोजनम किमर्थम न। अब त्वम के साथ तो ती नहीं आता, सी आता है, तुम भोजन किस लिए नहीं खाओगे। मम माता अत्र। अब मम माता, माता मतलब एक माता ना, तो एक वचन का ती आएगा, आगमिष्यति, मेरी माता यहाँ आएगी। वयम दुग्धम। अब वयम के साथ आमह आता है, हम सब दूध पिएंगे। आवाम लेखम। अब आवाम के साथ आवह आता है, हम दो लेख लिखेंगे। खगाहा आकाशे। अब खगाहा मतलब बहुत सारे खग, पक्षी, आकाश में, अब यहाँ पे बहुवचन आएगा, अंति का चिन्ह आएगा, तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे। प्रश्न 5, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। तुम घर कब जाओगे। त्वम गृहम कदा गमिष्यसि। जाओगे, जाऊंगा, उड़ेंगे, याद रखना है ये लिट लकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कि आने वाले टाइम में आप ऐसा करोगे, तो यहाँ लिट लकार लगाएंगे आप। मैं शाम को घर जाऊंगा। अहम सायं गृहम गमिष्यामि। पक्षी आकाश में उड़ेंगे। खगाः आकाशे उत्पतिष्यन्ति। हम शाम को भोजन करेंगे। वयम सायं भोजनम खादिष्यामः। वे बालक सुंदर लेख लिखेंगे। ते बालकाः शोभनं लेखम लेखिष्यन्ति। हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे। वयम अद्य विद्यालयम न गमिष्यामः। तुम दोनों घर नहीं जाओगे। युवाम गृहम न गमिष्यथ। यात्री पर्वतों पर घूमेंगे। पर्यटकाः पर्वतेषु भ्रमिष्यन्ति। अब पर्वतों पर ध्यान रखना है, में पर, तो एशु बहुत सारे पर्वतों की बात हो रही है, बहुवचन लगेगा। तपस्वी आश्रमों में रहेंगे। तापसाः आश्रमेषु वत्स्यन्ति। तन्मय विद्यालय में पढ़ेगा। तन्मय विद्यालय पठिष्यति। तो ये था हमारा अभ्यास पत्र 2। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको ये समझ आ गया है। फिर भी आपकी कोई और भी डिमांड है या कुछ और आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।